राइज एंड स्केल में आप सभी का स्वागत है। ये वाई कॉम्बिनेटर की मशहूर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज का तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं पॉल ग्राहम के उन बेहद जरूरी नियमों के बारे में जो एक स्टार्टअप शुरू करने से भी पहले जानने जरूरी हैं। तो पॉल ग्राहम का जो मेन आइडिया है वो ये है कि स्टार्टअप्स एक ऐसी दुनिया है जो काफ़ी अप्रत्याशित है, मतलब काउंटर इंट्यूटिव है। यहाँ पर अपनी गट फीलिंग्स या अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये उन गिनी चुनी जगहों में से है जहाँ हमारा पहला रिएक्शन, हमारी पहली सोच अक्सर गलत साबित होती है। इस बात को समझने के लिए स्कीइंग का उदाहरण मतलब एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए, जब कोई पहली बार स्कीइंग सीखता है और उसे अपनी स्पीड कम करनी होती है तो उसका दिमाग क्या कहता है? पीछे की तरफ झुको, है ना? लेकिन असल में होता क्या है? पीछे झुकते ही कंट्रोल चला जाता है और इंसान और तेजी से नीचे गिरता है। सही तरीका है आगे झुकना, मतलब अपनी नेचुरल फीलिंग के ठीक उल्टा करना पड़ता है। स्टार्टअप्स की दुनिया भी, आप यकीन मानिए, बिल्कुल ऐसी ही अप्राकृतिक। और यहीं से आता है हमारा पहला नियम। हमें ये समझना ही होगा कि कौन सी गट फीलिंग पर भरोसा करना है और किसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना है, क्योंकि यकीन मानिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि स्टार्टअप्स को लेकर जो बिजनेस वाली गट फीलिंग होती है ना, वो ज्यादातर गलत निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे पुराने एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग गेम है और यही वजह है कि फाउंडर्स अक्सर अच्छी से अच्छी सलाह को भी नहीं मानते, क्योंकि वो उन्हें अजीब लगती है, काउंटर इंट्यूटिव लगती है। लेकिन एक चीज है जिस पर हमेशा भरोसा करना चाहिए और वो है लोगों को परखने की हमारी सहज बुद्धि। सही लोगों को चुनना ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी का तजुर्बा सीधे सीधे काम आता है। अगर किसी इंसान को लेकर अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, चाहे वो इंसान कागज पर कितना भी प्रभावशाली क्यों न दिखे, तो उस आवाज को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। इस एक मामले में अपनी गट फीलिंग पर कभी भी शक मत कीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरी सबसे आम गलती पर। पॉल ग्राहम इसे मजाकिया अंदाज में कहते हैं घर घर खेलना। ये क्या होता है? ये तब होता है जब फाउंडर स्टार्टअप के असली काम को छोड़कर, मतलब जो सबसे जरूरी काम है उसे छोड़कर बाकी दिखावे की चीजों पर फोकस करने लगते हैं, जैसे एक शानदार सा ऑफिस लेना, टीम बनाना, ये सब। तो ये घर घर खेलना असल में है क्या? इसका मतलब है स्टार्टअप बनाने की एक्टिंग करना, उसकी नकल करना। फंडिंग उठा ली, एक अच्छा सा ऑफिस ले लिया, लोगों को हायर कर लिया, लेकिन जो एक सबसे जरूरी चीज है, जो असली काम है, उसे ही भूल गए। अब सवाल ये है कि फाउंडर्स इस जाल में फंसते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें जिंदगी भर यही सिखाया गया है, बाहरी चीजों पर, बाहरी दिखावे पर ध्यान दो। तो सोचिए, इस पूरे स्टार्टअप ड्रामा के बीच, फंडिंग की बड़ी बड़ी घोषणाओं और ऑफिस पार्टीज के शोर में, वो एक अकेली सबसे जरूरी चीज क्या है जिसके बिना ये सब कुछ बिल्कुल बेकार है? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल। बस ऐसी चीज बनाओ जिसे लोग चाहते हों। मेक समथिंग पीपल वांट। बस यही एक गोल है, यही एक लक्ष्य है। अगर आपके यूजर्स को आपका प्रोडक्ट सच में पसंद आ गया ना, तो यकीन मानिए बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये हमें लाता है तीसरे नियम पर। ये नियम एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा बदलाव जो हमारे स्कूल या बड़ी कंपनियों के पुराने अनुभवों से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पुराने नियम लागू ही नहीं होते। देखिए, स्कूल में या कॉलेज में हम अक्सर सिस्टम को गेम करके निकल जाते थे, मतलब शॉर्टकट ढूंढ लिए, पता लगा लिया कि एग्जाम में क्या आने वाला है और काम बन गया। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में ये तरीका, ये माइंडसेट बिल्कुल काम नहीं करता। ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। पुरानी गेम में क्या था? एक बॉस को इम्प्रेस करना होता था, जिसे शायद आप बेवकूफ बना भी सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप का गेम अलग है। यहाँ आपका बॉस कौन है? आपके यूजर्स। और यूजर्स को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पॉल ग्राहम कहते हैं कि वो शार्क की तरह होते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, मीट है या नहीं है। मतलब उन्हें जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं। उन्हें आपके फैंसी ऑफिस से या आपकी फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इन सारे नियमों को जानने के बाद अब आते हैं उस सबसे बुनियादी, उस आखिरी सलाह पर, जो इन सभी बातों का निचोड़ है, जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। सिर्फ 2 शब्द हैं, बस सीखो, जस्ट लर्न। देखिए, जबरदस्ती बैठकर स्टार्टअप आइडिया सोचने से अच्छे आइडियाज नहीं आते। सबसे बेहतरीन आइडियाज तब जन्म लेते हैं जब कोई उन चीजों के बारे में सीखता है जो सच में जरूरी हैं
और उन प्रॉब्लम्स में पूरी तरह से डूब जाता है जिनमें उसकी असली दिलचस्पी। तो एक बेहतरीन आइडिया तक पहुंचने का रास्ता क्या है? पहला, उन चीजों को सीखिए जो वाकई में मैटर करती हैं। दूसरा, उन प्रॉब्लम्स पे काम कीजिए जो आपको अंदर से खींचती हैं। और तीसरा, ये सब उन लोगों के साथ कीजिए जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं। याद रखिए, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सब एक साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुए थे, एक प्रॉपर कंपनी बनाने के इरादे से नहीं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, बस खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप इतने ज्यादा उत्सुक हैं, इतने क्यूरियस हैं कि उसे सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हैं? आपका जवाब वहीं कहीं छिपा। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस ग्रोथ से जुड़े ऐसे ही और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।